powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. जागरूकता जीवन में बेहद ज़रूरी होती है। समाज को आगे ले जाने में जागरूकता का बहुत बड़ा रोल माना जाता रहा है। जागरूकता चाहे किसी बीमारी के बारे में हो या फिर समाज में फैली भ्रांतियों के बारे में, इसके लिए हमारा जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर विमिता अग्रवाल जी वैसे तो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ रोटरी क्लब मिड टाउन मुरादाबाद की प्रेसिडेंट भी हैं, जो समाज के लिए समय समय पर निःशुल्क कैंप के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं और समाज को जागरूक कर रही हैं। डॉक्टर विमिता अग्रवाल जी को उनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो गेस्ट हैं एक मुरादाबाद की ऐसी सोशल वर्कर जो वैसे तो बाय प्रोफेशन गायनोलॉजिस्ट हैं और आशादीप हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैम का नाम वैसे तो आधा मुरादाबाद जानता ही है, तो मैम का जो नाम है वो है डॉक्टर विमिता अग्रवाल जी। तो आज हमारे बीच के जो गेस्ट डॉक्टर विमिता अग्रवाल जी का हम स्वागत करते हैं अपने शो पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू मैम। मैम, आपने थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली जैसे गायनोलॉजिस्ट हैं और आपका जो आशादीप हॉस्पिटल्स है, तो आप वहाँ पे क्या क्या सेवाएं देती हैं? जी, मैं डॉक्टर विमिता अग्रवाल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और आशादीप हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जी, सिविल लाइंस में जो है, सिविल लाइंस में मेरा हॉस्पिटल है। तो बेसिकली मैं जहाँ पे मैम जो है ज़्यादा फ्री कैंप्स लगाती है। मैम, सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा हैं। मेनली मेरा जो इंटरेस्ट है अपने मेडिकल फील्ड में, सोशल सर्विस में मेरा इंटरेस्ट आज से नहीं, काफ़ी टाइम से, पिछले मैं कहूँ अगर 10-15 साल से भी ज़्यादा ही है, क्योंकि अवेयरनेस एक मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। स्पेशली मेरे हस्बैंड कैंसर सर्जन थे और कैंसर अवेयरनेस में हम लोगों ने बहुत काम करा है। इवन स्कूल्स में या डिफरेंट क्लब्स में जाके हम लोगों का ये था कि कोई भी कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैम, इसके अंदर जैसे आप अवेयरनेस पे काम करते हो, तो ये क्या फ्री कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं आप? क्या किस तरीके से? बिल्कुल फ्री कैंप्स होते हैं ये हम लोगों के। एक हम 2 हेड में काम करते हैं। एक तो ये कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि किस तरह से लोग, जैसे स्कूल्स में ही मान लीजिए बच्चों में, हमें आप देखते होंगे जो ये यंगस्टर्स हैं, टोबैको सबसे पहले यंगस्टर्स में ही मतलब उनका मन ये होता है कि भाई हम सिगरेट ट्राई करें, हम गुटखा या ये सब ट्राई करें। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम मतलब शुरुआत से ही बच्चों को उसका नुकसान या जो भी उसके बारे में बताएं, सो दैट वो उसे ट्राई करने से ही डरें, मतलब उसकी एकदम उन्हें हैबिचुएशन ना हो। जी हाँ, और ऐसे ही जैसे गर्ल्स स्कूल में हैं तो सैनिटाइजेशन के लिए, और इस तरह से एक सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, काफ़ी लेडीज़ में बहुत पॉपुलर है। तो क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, या बच्चों को जब हम एजुकेट करेंगे तो जाके नेचुरली वो अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा कुछ बताएंगे, तो ओवरऑल एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें हम। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा मैम, जैसे आजकल देखा जा रहा है बहुत सारी बहनों में ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैम इसके थोड़ा सा प्रिकॉशंस क्या हैं, मतलब या कोई भी बहन कैसे पहचान पाए कि भाई ये मतलब कुछ सिम्टम मेरे पास आ रहे हैं तो वो डॉक्टर से संपर्क करें? जी देखिए, निश्चित तौर से आज की डेट में मैं कहूँ तो ब्रेस्ट कैंसर जो है सर्वाइकल कैंसर से ऊपर जा रहा है, और बेसिकली एक तरह से लाइफ स्टाइल डिजीज़ मैं कहूँगी। अच्छा। जी बिल्कुल।
एक्चुअली में लाइफ स्टाइल हम लोगों का इस तरह से हो गया है। दूसरा, लेट मैरिजेस होना बहुत कॉमन हो गया है। ब्रेस्ट फीडिंग पर लोग कम एम्फेसिस दे रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो रही, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सबसे जो मैं कहूँ ख़ास चीज़ ये भी है कि जिन लोगों की फैमिली में, यानी कि उनकी मदर को या उनकी मौसी को ब्लड रिलेशन में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उन महिलाओं को निश्चित तौर से सावधान रहने की और बहुत ज़रूरत है। मतलब जेनेटिक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जेनेटिक है, इसकी जीन्स हैं, ब्रेका जीन्स कहलाई जाती हैं और वो उसका टेस्टिंग वगैरह होती है। तो मैम ये क्या हमारे सेंटर पे भी होती है आपके आशा? नहीं, ये बहुत हाईली सेंसिटिव टेस्ट हैं, ये मतलब दिल्ली बड़े सेंटर्स पे उपलब्ध हैं ये। तो मैम जैसे कोई नॉर्मल चेकअप के लिए कोई भी बहन या कोई भी आपसे मिलना चाहे तो वो उसको वो फ्री कैंप्स में या जैसे भी आपसे मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, और स्कूल्स में या हम क्लब्स में लेडीज़ को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में भी बताते हैं, सो दैट कि मंथली वो सेल्फ ब्रेस्ट चेकअप अपना स्वयं भी कर सकें और किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी उनको मिलती है और वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ जैसे हम ये देख रहे हैं कि आप तो मुरादाबाद में अखबार में डेली ही दिखता है आपका कि किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी में आप अवेयरली मतलब एक्टिवली वर्क काम कर रहे हैं। तो मैम वो क्या है मैम, जैसे एक तरफ तो गायनोलॉजिस्ट, एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ पूरा ही टोटल सोशल वर्किंग, क्या मैम कुछ पॉलिटिक्स में जाने का मन है क्या? मेरा अक्सर ये क्वेश्चन होता है। नहीं, पॉलिटिक्स में जाने का तो मन मेरा मैम लग रहा है शायद है तो नहीं है, बट हाँ मैं अगर कहूँ तो मतलब नेचुरली हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते अपने देश से मुझे बहुत प्यार है। और तो देश के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही मैम, उसके लिए नेता बनना पड़ेगा। ऐसी मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपनी सेवाएं या मैं कुछ कर सकूं तो बहुत अच्छा है। और सोशल सर्विस तो मेरा ये पसंदीदा सब्जेक्ट है। मतलब तो मैम इसमें आप करते कैसे, मतलब कि जैसे हमारी टीम ने थोड़ा देखा, पता लगा कि आप जो है कि रोटरी मिड टाउन क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं और उसमें काफ़ी सारी एक्टिवली आप बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं, तो वो सब मैम क्या किस तरीके से, और काफ़ी क्लब्स के साथ आप जॉइंट अप हैं जिन जिन चीज़ों, लेकिन आपकी हर चीज़ पर फोकस सोशल वर्क ही रहता है? जी, मैंने कहा ना ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट। मैम तो खाली महिलाओं पे ही काम करती हैं या सब पे ही काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ साथ देखिए महिला तो हमारा कहना चाहिए 49-50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो महिलाओं को तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। और अच्छा लगता है कि हम अगर अपनी महिलाओं मैम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आप हमारे शो पे पहली महिला गेस्ट हैं। थैंक यू। कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकें, उन्हें प्रमोट कर सकें। देखिए नेचुरली मैं तो मानती हूँ कि महिलाओं का भी समाज के उत्थान में बिल्कुल बराबरी का हिस्सा है। डेफिनेटली एक सेइंग है कि देयर इज़ ए वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन, बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मानना ये भी है कि देयर इज़ ए मैन बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल वुमन। तो ऐसा नहीं है कि वाइसी वर्सा है, और बैलेंस तभी होगा जब मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और ग्रेसफुली अपने जीवन को आगे लेके जाएं और समाज के उत्थान में कार्य करें। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं और अपने सारे मतलब जितना भी जो भी अपने से जिसको भी हो रहा है वो कर पा रहा है, तो उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि भाई जो तुम कर रहे हो या वो लोग आपकी संस्था से मिले हैं, आपके साथ भी जैसे एक अकेला आदमी और एक 100 आदमियों का समूह वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता है सोसाइटी के लिए, तो कुछ ऐसा भी होता है आपके कोई मिलना चाहे या हाँ, बिल्कुल, कोई आपको ज्वाइन करना चाहे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। नेचुरली एक अगर हमारा पूरा ग्रुप होगा तो हम ज़्यादा सर्विस दे पाएंगे और ज़्यादा एरिया को भी कवर कर पाएंगे। नेचुरली लेडीज़ ऐसा नहीं है, सभी को समाज सेवा करके अच्छा ही लगता है, बस ये है खुशी तो सबको ही मिलती है मैम। जी हाँ। अच्छा मैम, कुछ ग्रीनरी पे काम करा आपकी सोसाइटी में इस पे अभी कुछ? ग्रीनरी जी, मतलब मैं जैसे आप प्लांटेशन वगैरह या हाँ, कुछ इस तरीके का प्लांटेशन तो मैं मतलब हमने आपकी फेसबुक आईडी पे देखा था बहुत सारे, मतलब आपका जो घर है उसको आपने टेरेस गार्डन बड़ा अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मेरा मानना है कि प्लांटेशन ही धरा का श्रृंगार है
और अगर प्रकृति है तो जीवन है। और मैम एक चीज़ और, हमने फेसबुक पे एक चीज़ और भी देखी आपके कि जो आप जैसे डॉक्टर हैं, सोशल वर्क, इसके साथ आप एक कुछ मॉडलिंग में भी चली गई थी मैम, वो क्या था मैम? मॉडलिंग देखिए ये सब मतलब मैम कुछ छोड़ना नहीं है क्या? नहीं नेचुरली मेरा मानना है कि इट इज, लेकिन मैम इस एज पे जो आप कर रहे हो ना, ये मतलब एक यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा वो है कि भाई उनको समझ में आना चाहिए कि भाई किसी भी एज पे कुछ भी करा जा सकता है। हाँ, इट इज नेवर टू लेट, विल पावर होनी चाहिए। हाँ, कभी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए इट इज नेवर टू लेट, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मैम वो क्या था वैसे? हर फील्ड में हाथ आजमाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करा था, एक इसमें मिसेस इंडिया इंटरनेशनल था आपका, विद कोलैबोरेशन ऑफ श्रीलंका। तो उसमें मैंने सेकंड रनर अप का विन भी किया था, अब 40 इयर्स क्लासिक कैटेगरी में। तो अच्छा लगा, मतलब इवन जो यंगस्टर्स थी लड़कियां, वो कहती थी मैम वाओ आप तो मतलब बिल्कुल हमसे कॉम्पिटिट कर रही हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल अपना बेस्ट देना चाहिए, एज इज जस्ट अ नंबर्स मेरे लिए, और मेरे ख्याल से शायद सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। नहीं मैम आपके लिए तो दिखता है। एक्चुअली में हम अपनी जो एक यंग एज होती है पढ़ाई पे निकाल देते हैं, उसके बाद हम अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में आते हैं, उससे सेटअप करना है। फिर बच्चे आपके, एक मैं कहूँ एक 45 इयर्स के बाद जो एज होती है ना, वो सबसे अच्छा टाइम आपकी लाइफ का मैं कहूँगी, जिसमें हमें कुछ मतलब महिलाओं को स्पेशली कुछ करना चाहिए। एक्चुअली में जिसमें आप वेल सेटल्ड हो, बच्चे भी लगभग जो जो उनकी लाइन में जाना है सब तय हो गया। अब है कि आप अपनी अब खुशी के लिए भी कुछ हमें वर्क करना चाहिए। अब तो किसी को मॉडलिंग करनी है वो 45 के बाद मॉडलिंग कर सकता है। नहीं मैंने क्या कहा, इट इज नेवर टू लेट, बस हमेशा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कुछ कर और सकती हूँ। हाँ, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो मेरे मूल मंत्र हैं, बी पॉजिटिव, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड एंड लेट द थिंग्स गो। बहुत बढ़िया। तो बहनों आपने सुना मैम की कितनी अच्छी बात बताई मैम ने। तो आप सब भी अगर जब जो 45 प्लस हो गई हैं वो भी मत निराश मत होइए बिल्कुल भी। और मैम एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, जो कुछ भी करने सकते हैं। और एज हम शेयर नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि भाई ये थोड़ा फीमेल फैक्टर है। भाई देखिए मैं बताऊँ, लेडीज की एज, लेडीज आर ऑलवेज यंग, वेरी वेरी यंग एंड मैम वैसे लड़के भी यंग हैं आजकल, तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेडीज की स्पेशली एज नहीं पूछी जाती ना, उनकी 3 ही कैटेगरी हैं, यंग, वेरी यंग एंड वेरी वेरी यंग। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं तो आप प्लीज़ इसको मैम को फॉलो करें और देखें। जोक अपार्ट, बट लाइफ को फुल टू जीना चाहिए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, बस एक अच्छी यादें लोगों को देनी चाहिए। और वैसे भी मानना है जब हम आए हैं इस दुनिया के रंगमंच पे किरदार निभाने को, तो नेचुरली किरदार ऐसा निभाएं कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहें। क्या बात है, ताली तो बजनी चाहिए। तो मैम अच्छा, जैसे आप ये सब कर रहे हैं तो आपके हॉस्पिटल पे टाइम मिल जाता है आपको बैठने का? आप क्योंकि इतनी एक्टिवली हर चीज़ में एक्टिव मेरा रहते हैं। एक्चुअली में देखिए जहाँ चाहा वहाँ रहा। मैं अगर कभी मेरे को किसी सोशल सर्विस के लिए जाना है तो मैं पहले से ही उतने टाइम को अपना फ्री रखती हूँ, उसी तरह से मैं अकॉर्डिंगली से प्लान करती हूँ। अच्छा, और मैम कभी कोई इमरजेंसी आ गई और आप हो नहीं हो उस केस में, मतलब कुछ हाँ, रहता है आपका? इमरजेंसी के केस में तो नेचुरली पेशेंट के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर इमरजेंसी है तो वो तो मुझे पहले देखनी ही हो। जी जी, मतलब आप कहीं भी होते हो। जैसे मुझे कुछ पता चला, जैसे हमने थोड़ी रिसर्च करते हैं तो पता लगा कि कोई बंदा आपके यहाँ से आया था कहीं बाहर और आप उस टाइम रामपुर या कहीं जा रहे थे, तो आपको एकदम आपने गाड़ी मुड़वा के और बहुत काम छोड़ के ऐसा होता है कई बार जब मतलब अपने प्रोफेशन को आप बिल्कुल पॉजिटिवली वर्क करते हैं और मतलब समाज का जो कल्याण, जो आप डॉक्टर बने हैं समाज सेवा के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, तो उसको आप बड़ा अच्छे तरह से निभा रहे हैं। जी। ब्रेन वेव्स के इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट के साथ आप अपने बच्चे के कैरियर को नई दिशा देने के साथ साथ उनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा मैम, इसी के साथ साथ जैसे आप रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट हैं, उसमें वो क्या है मैम, थोड़ा सा बताइए। मैं इस समय रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड टाउन की प्रेसिडेंट हूँ। तो रोटरी बेसिकली इस इंटरनेशनल फाउंडेशन है ये, जो
इतने बड़े लेवल पे चैरिटेबल वर्क कर रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसके 12 lakhs के अराउंड मेंबर्स हैं। तो हम लोगों का भी इस साल मुझे प्रेसिडेंट का रोल मिला है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि पूरी शिद्दत के साथ मैं इस रोल को निभाऊं और इस मतलब जस्टिस कर पाऊँ। तो मेरे आप देखते रहे, हम देख रहे हैं, हम सारे आपका फेसबुक पे सब चीज़ों में हर रोटरी के जितने भी हमारे ये वर्टिकल्स हैं उन सभी में मैं काम कर पाऊँ। ऑनेस्टली मेरी यही ऐसी। तो मैम अभी आपने कुछ रोटरी की तरफ से क्या रिसेंटली कुछ करा हो ऐसा? रिसेंटली मतलब हम लोगों के काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क चलते हैं स्कूल्स में भी, और अब हमारा जो लेटेस्ट चलने जा रहा है वो कैरियर काउंसलिंग का है स्कूल्स में। सो दैट एक भाई हर बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता, हर बच्चा इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता, तो और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चे जा पाएँ। तो अब हम इसकी तरफ तो मैम इस सब के लिए कोई टेस्ट वगैरह भी कराते हैं? टेस्ट भी होता है मैम इस चीज़ का? थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी मैम NCS का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर ही हूँ, और उसमें हम मतलब मुरादाबाद में मैं ही हूँ स्पेशली। अगर तो आप चलिए ठीक है, कभी ऐसा होगा और मैं इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं भी करता हूँ। मतलब बच्चों के करियर के लिए मैं बिल्कुल अपना 100% देने के लिए तैयार रहता हूँ। बाकी हमारी जो ब्रेन वेव संस्था है उस पर भी हम कुछ काम करते हैं इन सब चीज़ों का। मतलब वाकई में बहुत अच्छा है, और रोटरी ज्वाइन करके मतलब मुझे अच्छा ही लगा। वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाला है क्लब। तो मैम खाना वाना बनाने का शौक है मैम कुछ? हाँ, मुझे खाना बनाने का शौक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल फुल हार्ट, बट हाँ ये इतना है मतलब काम चल जाए यार मैम। नहीं, हर चीज में तड़का अपना होना चाहिए। घर में मेड काम कर रही है, ठीक है, तू सब्जी काट के रख ले, सब बना के मैं जो फाइनल टच है वो मेरा ही होना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये रहता है। और मैम जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिन पे लोग अपने खाने की रेसिपीज डाल रहे हैं, तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं करा? एक्चुअली में हमने लॉकडाउन में वैसे सभी लोगों को हाँ मतलब अच्छा कुक बना दिया है। काफ़ी लोगों ने जलेबी और समोसे भी बनाए हैं, बट हाँ मतलब इन। तो मैम आपने क्या बेस्ट बनाया मैम लॉकडाउन में? मैं बताती हूँ, 6 महीने हम लोग वैसे लॉकडाउन का पीरियड अगर मैं कहूँ तो अगस्त से तो सब खुल ही गया था, बट इस दौरान वाकई में हमने इतना काम करा है किचन का, शायद पिछले 20 साल में इतना किचन का काम नहीं मैम सब बहनों को माताओं को मेरा प्रणाम इस काम के लिए, सबने बहुत मेहनत करी है ना 6 मंथ में। और बच्चों ने भी इसमें बहुत कोऑपरेशन करा है, मतलब मिलजुल के पूरे फैमिली ने काम किया है। तो इससे एक फैमिली बॉन्डिंग, तो देखिए हर चीज़ में बून ऑफ डिस्गाइज भी होते हैं, और वही है कि आपदा में अवसर तलाशना। तो एक तरह से लोग परिवार के निकट भी आए हैं। काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ में बच्चे जो अभी तक सब बाहर रहते थे इस कोरोना की वजह से घर में भी रहे, तो बाकी। तो मैम अच्छा डिश कौन सी सबसे अच्छी बनाई मैम आपने? तो वो तो नहीं बताया आपने व्यूअर्स को। देखिए मुझे क्योंकि फेसबुक पे तो शायद पड़ी नहीं थी कुछ आपकी। एक्चुअली आज वैसे तो बहुत सारी लेडीज डाल रहे हैं फेसबुक पे जी, लेकिन आपने कुछ नहीं यूज करा है। वो मैंने सही कह रहे हैं आप, मैंने किसी तरह की कोई डिश नहीं डाली, बट हाँ मैं पनीर सिंगापुरी अच्छा बना लेती हूँ। पनीर की डिश में अच्छा मतलब सिंगापुरी मतलब सिंगापुर का पनीर है क्या? इसका क्या है? पनीर सिंगापुरी डिश है, बट इट्स रियली टेस्टी। हम इंडिया में खाएंगे सिंगापुर में? नहीं यही बिल्कुल, आप बिल्कुल आमंत्रित हैं मेरे घर पे। तो दोस्तों अगर आपको खाना है पनीर सिंगापुरी तो मैम रेसिपी बता देंगी कभी। मैम को फेसबुक पर देखते रहिए। अपनी खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के द्वारा। ऑर्डर के लिए कॉल करें। अच्छा मैम ये बताइए मैम, कभी आपको ऐसा कब लगा लाइफ में कि यार ये तो भगवान ने या ऊपर वाले ने मुझसे बहुत ही बढ़िया काम करा दिया, और आपको मतलब ऐसा प्राउड फील हो, ऐसी खुशी मिली हो जिसको आप अभी तक भूल ना पाए हो? मतलब ऐसे कई मौके आए हैं, मैं तो सबसे अच्छा मैम आप हाँ लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जो मुझे लगा कि हाँ ईश्वर ने ये मुझे, वैसे मैं बता दूं आपको, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। शायद मेरी पर्सनैलिटी देख के नहीं लगता होगा लोगों को, बट मेडिटेशन मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और एटलीस्ट फॉर 1.5 and 2 hours मैं डेली इस चीज़ पे देती हूँ। अच्छा, तो मैम ये एज का जो फैक्टर है जो कम दिख रही है वो यही के कारण है? मतलब
नहीं, इसने एक्चुअली में मेडिटेशन से मुझे जो मेरा लाइफ का बहुत टफ टाइम था, इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली और अपने आप को दोबारा से स्टैंड अप करने में मुझे इससे बहुत सहायता मिली। मतलब एटलीस्ट आपको लगता है कि ठीक है, मतलब ईश्वर में एक आस्था भी जागृत होती है और दूसरी तरह लगता है कि आप अकेले नहीं हो, देयर इज बिहाइंड, समबडी इज बिहाइंड यू। तो मैम आपकी जो ये स्पिरिचुअलिटी है ये तो वाकई में एक बहुत अच्छी, और आपने जो रिफॉर्म करा है इस चीज़ को, क्योंकि सभी जानते हैं आपके साथ जो चीज़ थी, लेकिन उसको जो रिफॉर्म आपने करा है वो बेहद अच्छी तरीके से ईश्वर की कृपा से आपने बहुत कुछ अच्छा करा है। इसमें मैं बस यही कहती हूँ कि मैं अपने गुरु का आशीर्वाद ही कहूँगी मैं, कि उन्होंने मुझे मेडिटेशन में इस तरह की चीज़ें सिखाई कि सो दैट मैं मतलब मुझे लगता है कि बस हर पल कुछ ना कुछ करते रहिए, सो दैट कि आपको टाइम ही ना मिले ज़्यादा कि आप अपने दुखों के बारे में सोच पाएँ। ये मेरा सबसे बड़ा मतलब बिज़ी रहने का जो मेन कारण है वो यही है कि मैं टाइम मतलब अपना दिमाग खाली नहीं छोड़ती कभी भी, कुछ ना कुछ। अभी जैसे मेरे को लगा कि आज की डेट में स्किन एस्थेटिक और अपने लुक्स के लिए लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो गई है, तो मैं पिछले 3 साल से इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। बट मुरादाबाद में अब मैंने ये चीज़ लॉन्च करी है कि हर वुमन को अधिकार है अच्छा दिखने का, और स्पेशली जब आपकी एज 45 इयर्स के आसपास आती है तो आप फ्री तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजिंग का डर सताना शुरू हो जाता है। वैसे मैम मेल को भी अधिकार है अच्छा दिखने का? हाँ बिल्कुल नहीं, मेल आजकल ज़्यादा आगे हैं। तो हमारे जो मेरा सेंटर है उस पे मेल फीमेल सबका ही है। तो बेसिकली एंटी एजिंग और लेज़र सेंटर हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है बस अब। हाँ, तो हर किसी तो मैम वो कहाँ पे मतलब ये आशादीप हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे, और हर किसी को अधिकार है। लुक्स देखिए, सब कुछ लुक्स तो नहीं होता, ब्यूटी भी मैं कहूँ तो इनर एंड आउटर ब्यूटी है, बट फर्स्ट टाइम हर किसी को एक कॉन्फिडेंस जो अपने लुक्स को लेके थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो मुझे लगता है कि लेडीज़ भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक गलत चीज़ है कि अपने लुक्स के लिए, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपका लुक अच्छा है या आप अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं तो ये आपका एक मतलब आपकी कॉन्फिडेंस भी बताता है और बाकी का आपकी करता है, इनर सोल को भी बताता है कि कितनी प्योर है। इससे भी पता लगता है मैम सारी चीज़ का नेचुरली, और अदरवाइज तो आपकी इनर ब्यूटी तो रिफ्लेक्ट करती है आपके फेस पे। वही मैम मेरी भी त्वचा का यही कारण है। नहीं बिल्कुल, हैप्पीनेस जी तो सारी ब्यूटी का राज है, सारी ब्यूटी का हैप्पीनेस ही है। तो मैम ये कब से आप चालू कर रहे हैं? क्या अप्रैल से, इसी कमिंग अप्रैल से? अच्छा, आशादीप में ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैम और भी कुछ है जो आपने छुपा रखा है, तो पता ही नहीं था कि मतलब ये तो आपने बोल दिया है, मेरे ख्याल से तभी किसी को पता ही नहीं होगा ये चीज़। नहीं, मेरा बस यही था कि बिल्कुल परफेक्शन हर चीज़ में होना चाहिए। मतलब एक परफेक्शन का भी हम लोगों के अंदर एक तो वो होता है कि नहीं भी, जब बिल्कुल परफेक्शन हो जाए तभी चीज़ों को मार्केट में लॉन्च करा जाए। तो मैम इसमें क्या होगा, कुछ डिस्काउंटेड रेट पे काम होगा या क्या मतलब? नहीं, वो भी मतलब या इसमें भी कुछ समाज सेवा आ जाएगी, कुछ होगा मैम इसमें? नहीं देखिए, ब्यूटी इज ऑल लग्जरी है ना, नॉट समाज सेवा का सब्जेक्ट, दिस इज अ लग्जरी। तो फिर भी थोड़ा सा तो कुछ हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई हमारे शो के थ्रू जाए तो उसको कुछ दीजिएगा बिल्कुल जो। तो दोस्तों प्लीज बता के जाइएगा, मुद्गल शो की तरफ से जा रहे हैं तो इसमें हमारे सभी जैसे एंटी एजिंग रिंकल्स है, और आपका नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो आप देखते हो हैं कि बॉलीवुड स्टार्स में स्पेशली आजकल लिप्स एनहांसमेंट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, और वो सब कुछ। तो उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते मतलब? नहीं, ये सब चीज़ें देखिए हमारे यहाँ तो अभी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, बट बाहर विदेशों में तो बहुत इस चीज़ की अवेयरनेस है, तो नेचुरली वहाँ से होके ही हमारे यहाँ चीज़ें आती हैं। तो अब कहीं विदेश नहीं जाना, अब सीधे आशादीप आना है। तो इसलिए वही है कि भाई वुमेन्स को भी पूरा हक है, मतलब 45 इयर्स की एज और 50 ईयर की एज इज़ द मतलब आपका इतना ब्यूटीफुल टाइम है, तो आप उसमें ब्यूटीफुल ही लगें।
तो सुना आपने मैम के कितने अच्छे व्यूज़ और मैम ने क्या क्या मुरादाबाद के लिए ला रही हैं और कितनी मेहनत कर रही हैं, हर एंगल से, हर प्रोस्पेक्ट से मैम सोच रही हैं। तो हम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मैम ने अपना समय निकाला। और हम बहुत दिनों से मैम से टाइम मांग रहे थे कि मैम एक बार शो पे आइए, लेकिन मैम आज भी व्यस्तता के कारण मैम ने कहा कि मैं चलो देखती हूँ, आती हूँ। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैम हमारे शो पे आए। थैंक यू मैम। नमस्कार।